और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, रेक्टर स्केल पर 5.4 नापी गई तीव्रता भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और उधर बिपरजॉय तूफान ने भी भारत में दस्तक दे दी है। समुद्र से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस बीच भूकंप की अगर बात की जाए तो भूकंप का केंद्र जम्मू बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.4 रेक्टर स्केल पर तीव्रता थी। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्र एपिसेंटर जो भूकंप का रहा वो जम्मू रहा। जम्मू में झटके जो है वो महसूस किए गए थे। और साथ साथ पूरे उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक और समंदर में तूफान है तो वहीं दूसरी ओर मैदान में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रूप में गुजरात की तरफ बढ़ रहे खतरे की पल पल की खबर रखने के लिए गांधीनगर में एक विशेष कंट्रोल रूम भी इस समय तैनात है। और आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोल रूम में तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे इस चक्रवात की पल पल की न सिर्फ जानकारी रखी जा रही है बल्कि पूरा एक सेतु यहाँ पर बनाया गया है जिसके जरिए तमाम प्रभावित इलाके हों, उनके वहां पर अधिकारी हों, उन तमाम के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो सके, तमाम सूचनाएं यहाँ से वहां एक त्वरित तौर पर पहुंच सके और सुचारू रूप से पूरी जो सुरक्षा इंतजामात हैं या फिर जो भी प्रशासन की तैयारियां हैं उसको अंजाम दिया जा सके, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर पूरा एक आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का एक काफिला जो है वो तैनात किया गया है। अब तक करीबन 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी इस चक्रवात के ऊपर नजर रखने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा 9 राज्य स्तर के मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन तमाम लोगों ने अपना मोर्चा भी संभाल लिया है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, 15 एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन्होंने भी एक तरह से अपना मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र से भी टीमें जो है बुलाई गई हैं तो वो भी गुजरात में पहुंच रही हैं। लोगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो भी एक तरह से शुरू हो गई है। खास करके कच्छ के जो निचले इलाके हैं वहां से जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो तमाम की जा रही है निचले इलाकों से। मैं बता दूं कि करीबन 25 तहसीलें ऐसी हैं और इनमें 12.25 लाख लोगों के आसपास की बस्ती जो है वो बताई जा रही है जो इन समुद्री किनारों पर बस्ती है। और इन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, खास करके कोई गर्भवती महिला है या फिर कोई विकलांग है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये प्रक्रिया आज से शुरू हुई है लेकिन कल इसमें बहुत ज्यादा तेजी लाई जाएगी। और इसके साथ साथ तमाम जो कोस्ट गार्ड है, मरीन पुलिस है और तटरक्षक दल है, उनको भी तैनात रहने को कहा गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार कच्छ के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी उसकी दूरी है वो 320 किलोमीटर की बताई जा रही है कच्छ के जखौ से। अभी आपको हम कच्छ का ये जो आप देख सकते हैं ये समुद्री तट इलाका है जहां पर अभी समुद्र के अंदर लहरों में एक तरीके से उफान देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बात की जाए तो कच्छ के समुद्री तट पर ये साइक्लोन टकराने वाला है, इसकी जो पूर्वानुमान है वो आईएमडी ने किया है। लेकिन बात की जाए तो आज सुबह से ही मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कच्छ के विभिन्न इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश देखी गई थी। हाल बात की जाए तो जिस तरीके से ये साइक्लोन है वो जखौ के आसपास के इलाके में टकराने वाला है, ऐसा पूर्वानुमान है जिसको लेकर प्रशासन और गुजरात सरकार अलर्ट मोड पे है। न्यूज़ 24 कौशिक कंटेचा, कच्छ। बिपरजॉय नाम का चक्रवात जो गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है। खास करके हम दक्षिणी गुजरात की बात करें तो ये दक्षिणी गुजरात का तटीय इलाका है। हम लोग यहाँ नवसारी के डांडी में है। डांडी का जो बीच है वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है लोगों को आने जाने में। बलसाड़ का जो तीथल बीच है वो बंद कर दिया गया है। नवसारी का डांडी और सूरत का डुमस बीच वो बंद कर दिया गया है। खास करके बात करें तो कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। खास करके दक्षिणी गुजरात का जो तटीय इलाका है नवसारी, सूरत और वलसाड डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। जो कि चक्रवात की बात करें तो यहाँ पे जो शुरुआत है वो शुरुआत हो चुकी है। खास करके तेज़ हवाएं यहाँ पे आगे बढ़ रही है। तेज़ हवाओं के कारण जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जो तंत्र है वो पूरी तरह से यहाँ पे गार्डों को लगा दिया गया है बीच पे ताकि कोई लोग आ ना सके। और ख़ास करके जो रहायशी इलाके हैं वहाँ से लोगों को स्थलांतरित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। नवसारी
वलसाड़ और सूरत तीनों जगह पे तंत्र मुस्तैदी से नज़र रख रहा है। बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठ रही है। और जिगर नायक, न्यूज़ 24 नवसारी। अरब सागर में आए बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगा है। सामान्य दिनों की अपेक्षा जो है इन दिनों समुद्र में हलचलें जो है काफ़ी बढ़ गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। इस वक्त जो है मैं पालघर के साथ पार्टी में मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अरब सागर है। सामान्य दिनों की अपेक्षा किस तरह जो है अरब सागर में जो है हलचल काफ़ी तेज हो गई है और समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो किनारों से ऐसे टकरा रही हैं कि मानो वो सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। इन तूफान के कारण चल रही तेज हवाओं के कारण कल और आज कई जगह बिजली के खंभे जो हैं और पेड़ हैं वो जमीन पर गिर गए, जिसके कारण बिजली का सप्लाई जो है करीबन 6 से 7 घंटे तक ठप रहा। बिजली कर्मियों को कड़ी मेहनत के बाद कल देर रात तक जो है बिजली की सप्लाई शुरू हुई। वहीं समुद्री तट पर बसे गाँव को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये तूफान कब उग्र रूप धारण कर ले इसे कोई नहीं कह सकता। संजय सिंह, पालघर। बिपरजॉय साइक्लोन के असर पूरे गुजरात के जो समुद्री इलाके हैं उसमें दिखाई जा सकती है। तंत्र भी अलर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जामनगर का जो कि जूना रेलवे स्टेशन इलाका है, यहाँ पे जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो सभी होर्डिंग्स को यहाँ से उतार दिया गया है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग पसार हो रहे हैं, उसको कोई नुकसान ही न हो। साथ साथ यहाँ पे जो जूना ओल्ड रेलवे स्टेशन बोला जाता है उसका जो मलबा है जो काफ़ी जर्जरित हालत में है, उसको भी मशीन की बदौलत यहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी वाहन जो है यहाँ से पसार हो रहे हैं। तो तंत्र ने काफ़ी तैयारियां कर ली है। साथ साथ समुद्री इलाके में 10 नंबर का भयजनक सिग्नल भी लगाया गया है और वहाँ रह रहे लोगों को ताकीद दी की गई है कि वो समुद्र के पास ना जाए। हाल जामनगर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टुकड़ी भी तैनात हो चुकी है, जो किसी भी आपातकालीन समय में वहाँ जाके सबको मदद कर सके। जगत रावल, न्यूज़ 24 जामनगर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तूफान ने दस्तक दे दी है और इस बीच हाई अलर्ट, लगातार समीक्षा बैठक भी हो रही है और इस बीच आप देखिए किस तरह से ये तूफान अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। इस बीच लगातार बताया जा रहा है तैयारियां की जा रही हैं। लगातार जो है वहां पर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकार की बात की जाए, समीक्षा बैठक हो रही है और इस बीच बैठकों के दौर के बीच में आप देखिए किस तरह से तूफान जो है अब वो विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। 7 राज्यों में अलर्ट है और साथ साथ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से कुदरत का कहर जो है वो अब देखा जा रहा है। एक और कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि दस्तक देता ये तूफान नजर आ रहा है। अहमदाबाद, जूनागढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ये तस्वीरें आप देखिए तैयारियां किस तरह की हैं और साथ साथ अब समुंदर में जो है वो उफान देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तूफान की तो तूफान से लड़ने की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। लगातार सरकार समीक्षा बैठक कर रही है, एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और इस बीच ये तस्वीरें लहरों में उफान देखने को मिल रहा है। लगातार राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो वो भी जगह को खाली कराने की कोशिश कर रही है। लगातार अलर्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और साथ साथ केंद्र सरकार भी समीक्षा बैठक कर रही है। और इस बीच मुंबई में क्या कुछ स्थिति है, आइए जानते हैं सहयोगी विनोद जगदाले के साथ। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और मुंबई में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, सभी एजेंसियाँ यहाँ पर अलर्ट मोड पर पहुँच चुकी है। इस समय देखिए हम जुहू बीच पर मौजूद हैं और जुहू बीच में इस समय ज्वार भाटा यानी हाई टाइड नहीं है बल्कि लो टाइड यहाँ पर चल रही है। और लो टाइड में कभी भी समंदर इतने बड़े उफान पर नहीं होता, लेकिन अब देखिए समुद्र में जो लहरें उठ रही है वो कितनी डरावनी सी महसूस हो रही है। और लो टाइड में समंदर कभी इतने उफान पर नहीं होता, लेकिन बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए यहाँ पर समुंदर उफान पर नजर आ रहा है। यहाँ पर जुहू बीच पर देखिए लाइफ गार्ड की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। कल इसी जुहू बीच पर 5 बच्चे यहाँ पर समंदर में बह चुके थे, जिसमें से
4 अभी भी गायब है, उसमें से 2 की लाशें वहां पर बरामद हुई है और 2 की तलाश जारी है और एक को वहां पर बचाया गया था। यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती भी आपको नजर आ रही है। पुलिस भी यहाँ पर जुहू बीच पर जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं उन्हें भी अंदर नहीं छोड़ रहे हैं और इसके अलावा जो रोजाना पर्यटक आते हैं उन्हें भी अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। मैं बात करूं कि बिपरजॉय को लेकर तो वहां पर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में लगातार वहां पर बारिश हो रही है कल रात से ही और मौसम वहां पर बदल चुका है। पालघर की बात करें तो पालघर में रुक रुक के बरसात वहां पर हो रही है। बिपरजॉय का खतरा महाराष्ट्र को इतना नहीं है कि जितना सौराष्ट्र, कच्छ, इन गुजरात के इलाकों में और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में होगा। ये मौसम विभाग ने वहां पर जानकारी दी है। पिछले 2 से 3 दिनों से मुंबई में जो तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है, आज भी हवा में तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस हो या फिर प्रशासन हो या फिर अन्य एजेंसियां हो, सभी इस बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर वहां पर नजर आ रही हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।